नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां आपको सभी तरह के जॉब व एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 423 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये नोटिफिकेशन 6/9/2021 को ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। आप लोग वहां से इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तथा साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोटिफिकेशन के लिंक से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या डेट दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने का। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जहाँ से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपने इनके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को भरने का जो समय सीमा दिया गया है वो 11 सितंबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक के बीच में ही रखा गया है। इसका जो माध्यम है वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आगे देखा जाए इसमें कितने पद हैं और किन किन ट्रेडों में वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्रम वाइज जो है सारे ट्रेड को और सारे पदों को बता दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पद हैं और ये जो इनके ट्रेड हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे क्रम वाइज दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोपा जो ट्रेड है इसमें 37 पद जो है ये जनरल के लिए हैं आवंटित किया गया है, और EWS के लिए 9 पद, OBC के लिए 24 पद, SC के लिए 13 पद, ST के लिए 7 पद, यानी कि कुल 90 पदों में से इस तरीके से पदों को बांट दिया गया है। और इसके साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पद और दिव्यांग के लिए 3 पद। अगर स्टेनोग्राफर के बारे में बात किए जाएं जो अंग्रेजी फील्ड से हैं, उसमें जनरल के लिए 7 पद, EWS के लिए 1 पद, OBC के लिए 4 पद, SC के लिए 2 पद, ST के लिए 1 पद, कुल इसमें 15 पद हैं। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और दिव्यांग के लिए 1-1। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जनरल में कुल 7 पद, EWS के लिए कुल 1 पद, OBC के लिए कुल 4 पद। उसी के साथ ही साथ SC के लिए कुल 2 पद और ST के लिए कुल 1 पद। इसमें भी टोटल 15 ही पद हैं। फीटर में यहाँ आप देख सकते हैं कि 125 पद दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फीटर के लिए ही पद निकले हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं 40 पद। फिर आप देख सकते हैं वायरमैन के लिए हैं 25 पद। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के लिए आपको कुल 6 पद दिए गए हैं। उसके बाद आपको RAC मैकेनिक के लिए 15 पद। उसके बाद वेल्डर के लिए आपको तकरीबन 20 पद। उसके बाद प्लम्बर के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं प्लम्बर के लिए आपको 4 पद। फिर यहाँ आप पेंटर के लिए देख सकते हैं 10 पद। फिर ऐसे ही आप नीचे जाते जाते आप देखेंगे तो सारे 25 ट्रेडों में सारी पदों को बांटा गया है। आप अपने हिसाब से अपने पद को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गैस कटर, ड्रेशर, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन पैथोलॉजी में। उसके बाद 20 नंबर पे है चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद है अस्पतालों और व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैकेनिक। ऐसे ही आप जब नीचे जाते जाएंगे नोटिफिकेशन में आप अपने हिसाब से पद को देख सकते हैं। कुल 25 पदों पर ट्रेडों पर पदों को आवंटित किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ आयोग ने मांगा है, इसमें आपको 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 पास होना आवश्यक है, या इसके समकक्ष किसी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी को ITI पास होना अति आवश्यक है। अगर आप ITI नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे 1/7/2021 के अनुसार मान्य है, जिसमें 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से ज़्यादा के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कुछ आयु सीमा दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 5-5 वर्ष, OBC उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं आयु सीमा जो तय किया गया है वो जनरल विद्यार्थियों के लिए 1/7/1997 से 1/7/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना अति आवश्यक है। अनुसूचित जाति के लिए 1/7/1992 से 1/7/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना अति आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1/7/1992 से 1/7/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना आवश्यक है। इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1/7/1994 से 1/7/2006 के बीच। उसके बाद दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के लिए 1/7/1987 से 1/7/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप इन पदों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अति आवश्यक है, अन्यथा आप इन लाभ को लेने से वंचित हो जाएंगे और आपका फॉर्म जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं चयन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो है इसमें 50% हाई स्कूल में होना अति आवश्यक है और उसके साथ ही साथ ITI में आपका जो प्रतिशत रहेगा उसका हाई स्कूल के साथ कंपेयर करके आपका जो मेरिट बनेगा उसी के हिसाब से आपके चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जो है कि हाई स्कूल और ITI का फॉर्म जब आप फॉर्म भरें तो ITI और हाई स्कूल का जो ऑप्शन होता है जहाँ पे आप सब्जेक्ट और जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन को भरते हैं वहाँ पे आप ध्यान से भर लें, कोई चीज़ आपका छूट ना जाए, क्योंकि अगर ये दोनों छूट गया तो फिर आपको किसी तरीके का से आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ दर्शा दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI के अंक को पोर्टल पर योग्यता सिलेक्शन के निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लें। जब आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आप सारे मापदंडों को समझ लेंगे, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहाँ मैं नीचे देख लेता हूँ। आप लोग ज़रूर से इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।